तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस किताब के ऊपर। जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब है फ्रीडम फ्रॉम द नोन। ये किताब मैंने 5 साल पहले ख़रीदी थी, शायद 4-5 साल पहले ख़रीदी थी। उस समय पढ़ी थी तो इतनी समझ नहीं आई थी, मतलब इतना मैच्योर नहीं था। फिर दोबारा पढ़ा, फिर 1-2 साल बाद फिर पढ़ा, तब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति जो ना, वो आपको कोई ये नहीं बोलते कि देखो यही सत्य है, यही रास्ता सही है, ऐसा करके देखो, वैसा करके देखो, ये सही है गलत है, ऐसा कुछ नहीं करते वो, जैसे बाकी लोग करते हैं या फिर बाकी स्पिरिचुअल लीडर या किताबें करती हैं। आपका हाथ पकड़ेगी और आपको ले जाएगी, देखो भाई इस रास्ते पे चल के देखो, इस रास्ते को एक्सप्लोर करके देखो, क्या पता तुम्हारी तकलीफें खत्म हो जाए। लेकिन ये जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो किताबें होती हैं या ये जो लोग होते हैं ना, तुम्हें सेकंड हैंड ट्रुथ देते हैं। उन लोगों के हिसाब से जो सत्य होता है वही आपको पकड़ा देते हैं कि भाई ये लो तुम्हारा सत्य है, यही सत्य है, यही सही है, ऐसे तकलीफें ख़त्म हो जाएंगी। जिद्दू कृष्णमूर्ति का तरीका बिल्कुल अलग है। वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्टली क्वेश्चन मार्क वाले स्टेटमेंट ज़्यादा आपको मिलेंगे। सेल्फ इंक्वायरी पे ज़्यादा जोर देते हैं, ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं देखो बस एक बार पूछो, सवाल पूछो, सवाल उठाओ, देखो ये जो समाज ने तुम्हारी कंडीशनिंग करी है, तुम्हें जो ज्ञान दिया गया है ये सही भी है कि नहीं। अगर ये सही होते सब कुछ, ये सारे ज्ञान व्यान ये सब कुछ, या फिर ये किताबें वगैरह, तो अभी तक तुम लोग ना इतने उलझन में नहीं होते, भटक नहीं रहे होते, शांत होते। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो नोन है इससे आज़ाद होना है। तो ये नोन चीज़ है ना, यही तुम्हारे सारे प्रॉब्लम की जड़ है। तुम्हारा डर भी यहीं से क्रिएट होता है, तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जो है वो भी यहीं से क्रिएट होती है। तुम अपने लाइफ में जो परेशान रहते हो, तकलीफ में रहते हो, आजकल बोलते भी ना लोग डिप्रेस रहता हूँ, ये सारी जो उलझने हैं ना वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होती है, इस नोन से। वो कहते हैं कि हम लोग ना पास्ट में ज़्यादा जीते हैं। तुम क्या करते हो बेसिकली कि जो पास्ट में जो तुमने नॉलेज इकट्ठा करी है ना, सीधी सी बात है, उससे पीछा नहीं छुटाते, उसको लेके चलते रहते हो, और इतने भारी हो जाता है ना बस्ता वो, कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे रिलेशनशिप का एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, कि हम लोग ना जो रिलेशनशिप में भी होते हैं वो इमेजिनरी होता है, कि हम लोग ना सामने वाले इंसान का, जिससे हम प्यार करते हैं या फिर जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, उसकी बस एक इमेज बना लेते हैं दिमाग में। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं तुझे जानता हूँ, आई नो यू, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुझे अभी जानता हूँ कि तू अभी क्या है, नहीं, मैं तुझे ये जानता हूँ कि तू कल क्या था। मतलब मैं पास्ट की जो नॉलेज है वो लेके बैठा हुआ हूँ, उससे जज कर रहा हूँ कि तू क्या है, और ये भी साथ में एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हूँ कि तुझे अब कैसे एक्ट करना होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक इमेज है और उस इमेज के हिसाब से तुझे वैसे ही एक्ट करना होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तू क्या है रियलिटी में। हम एक दूसरे को सही से समझना भी नहीं चाहते हैं, हम कॉन्टेक्ट में आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है। तो मैंने पास्ट की जो इमेज थी वो थोप दी है इस इंसान पे एक्सपेक्टेशन के साथ, कि भाई तुझे ऐसे ही एक्ट करना पड़ेगा। इसी कारण रिलेशनशिप्स वगैरह जो होती हैं उनमें दिक्कत आती है। हम समझते ही नहीं कभी एक दूसरे को, क्योंकि हम हमेशा पास्ट में झाँक रहे होते हैं, हमेशा वो वाली इमेज लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। अभी क्या है तू, इंसान बदलते हैं यार, अभी क्या है, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ऐसा होता है कि एक तो क्या है रियलिटी में और कैसा होना चाहिए, इसके बीच में लड़ाई होती रहती है। लड़ाई होगी तो डेफिनेटली यार तुम्हें तकलीफ होगी, सफ़र करोगे, क्योंकि चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाली है, ये भी तुम जानते हो। तो जो जैसा है उसको वैसा देखा जा सकता है क्या, बिना किसी थॉट के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी एनालिसिस के? ये पूछ रहे हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति। कि कोई इमोशन भी आता है, नेगेटिव इमोशन जिससे तुम लड़ना चाह रहे हो, जैसे तुम्हारा डर आता है, अब स्टेज फियर होता है बहुत से लोगों को, या फिर पहली डेट पर जा रहे होते हैं, पहला इंटरव्यू होता है, कुछ ऐसा होता है जिसके कारण हमारी फट रही होती है, हमारा दिमाग खराब हो चुका होता है, पसीने छूट रहे होते हैं। तब जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं एक बार देखो उस इमोशन को, जो भी इमोशन है, नर्वसनेस है, फियर है, क्या है, जो जैसा है वैसा ही उसको देखने की कोशिश करो, बिना किसी थॉट के। उसके साथ बैठने की कोशिश करो, उसको ऑब्जर्व करो। लड़ाई कब होती है? जब सेपरेशन होता है, जब तुम्हें लगता है कि वो जो इमोशन है ना वो कुछ अलग है और तुम अलग हो। इसमें एक बहुत ही फेमस कोट है इनका, जिद्दू कृष्णमूर्ति का, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। ये समझ जाओगे ना तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी तुम्हें समझ में आ जाएगी कि सारा खेलना ही सेपरेशन का ही है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, मैं इसको समझाने से पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। एंशिएंट चाइना में ना जो आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर होते थे, वो क्या करते थे, जैसे मान लो उसको पेंट करना है एक पेड़ को, एक पेड़ की फ़ोटो बनानी है, पेंटिंग बनानी है, तो पेड़ के आगे ना एक पेंटर जो है वो दिन भर बैठा रहेगा, कई बार तो हफ्तों तक बैठा रहता है, महीनों तक बैठा रहता है। वैसे क्यों बैठता है? वो इसलिए नहीं बैठ रहा है कि वो बारीकियाँ देख रहा है, भाई ये कैसे बनाऊंगा, वो कैसे बनाऊंगा, ये पत्तों का कलर कैसा है, डिज़ाइन कैसा, नहीं।
वो इसलिए बैठा है कि वो पेड़ जब तक नहीं बन जाता तब तक वहीं बैठा रहेगा। कोई एक्सपीरियंसर या फिर ऑब्जर्वर रह ही नहीं जाता जो पेड़ को देख रहा है, पेड़ की ब्यूटी को देख रहा है, नहीं, वो खुद पेड़ बन जाता है। वो पेड़ के साथ खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाता है, तब जाके वो पेंट कर पाता है पेड़ को। इसमें बहुत गहराई है, इसको समझने की कोशिश करना। तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारे जो इमोशन है वो तुमसे अलग है क्या, एक बार पूछो तो। ये फियर है, ये एंगर है, ये जेलसी, गिल्ट, ये सब कुछ जो आ रहा है, जो तुम परेशान करता है, देखो एक बार, क्या पता ये तुम ही हो। और ये तुम ही हो तो इससे लड़ाई कैसी? लड़ाई तो जब होती है ना जब कोई दूसरा होता है, लड़ाई तो दो लोगों के बीच में होती है ना। तो ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, और इस किताब में तुम्हें समझ में आएगा। और मैं पहले बता रहा हूँ, अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो पढ़ना, पर एक बार नहीं, कम से कम 3, 4, 5 बार पढ़ना। एक एक चैप्टर आराम से उठा के पढ़ना। इस किताब में तुम्हें कोई रिचुअल्स नहीं मिलेंगे, कोई रूल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको लगता है ये सब कुछ मैकेनिकल चीज़ें हैं यार, तुम्हें रोबोट बना देती है। ऐसे करो, मेडिटेशन ऐसे करो, ऐसे जप करो, क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। टोटल अवेयरनेस की बात भी करते हैं इसके अंदर, और ये टोटल अवेयरनेस को ही मानते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजियस माइंड। कि अगर तुमने टोटल अवेयरनेस पा ली, टोटल अवेयरनेस का मतलब है अगर तुम किसी चीज़ को देख रहे हो तो कोई थॉट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल साइलेंस है। और जब ऐसा होता है तो अपने आप ही वो फ़र्क खत्म हो जाता है, सेपरेशन खत्म हो जाता है। और जब वो सेपरेशन खत्म हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। इस टोटल अवेयरनेस को ही पाने की कोशिश करनी है, पर फोर्सफुली नहीं कि भाई मैं बस बैठा हूँ और सोच रहा हूँ। प्रैक्टिस में लाना है धीरे धीरे। ये आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ईगो है वो ऐसा होने नहीं देता। हमारा ईगो जो है वो एक सेपरेशन बना के रखना चाहता है, क्योंकि उसका जो पूरा वजूद है इसी कारण है कि भाई वो अलग है, मैं अलग हूँ। आसान नहीं होता इन कंडीशनिंग से ऊपर उठना। जब तुम इन चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे और ये चीज़ें उतरेंगी तुम्हारे दिमाग के अंदर, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें आधी ज़्यादा जो फाइट जो तुम लड़ रहे थे ना अभी तक, इतनी सारी जो लड़ाई चल रही थी, मोस्टली लड़ाई तो तुम्हारे दिमाग में ही चल रही थी ना, वो सारी लड़ाई कितनी बचकानी थी, उनका कोई मतलब ही नहीं था, मीनिंगलेस थी वो कई बार तो। और तब ऐसा होगा ना तब तुम खुद को आज़ाद महसूस करोगे, जब तुम खुद को फ्री महसूस करोगे, थोड़ा खुल के जी पाओगे। अब ये किताब पढ़ने की बिल्कुल कोशिश करना। अगर तुमने पढ़ रखी तो मुझे बताना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर तुम्हें कैसी लगी किताब, ठीक है। तुम चाहते हो मैं इसके ऊपर और वीडियो लेके आऊँ, ठीक है, तो मैं बिल्कुल लेके आऊँगा भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।